चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति चैप्टर से और एसएससी में इस क्वेश्चन को बोले तो एसएससी सीजीएल में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसका सॉल्यूशन जो है कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो हर एक क्वेश्चन को 2 सेकेंड 5 सेकेंड में बोल के सॉल्व करवा देते हैं और करवाए भी हैं, और इस क्वेश्चन को गलत तरीक़ा से सॉल्व करवा के और गलत आंसर दे दिए हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़े से और प्रॉपर जो इसका होना चाहिए आंसर, करेक्ट आंसर वो बताए हैं। तो चलिए इसमें जानते हैं कि जो टीचर्स 2 सेकेंड 5 सेकेंड में हर एक क्वेश्चंस को करवा देते हैं उनका तरीका, और हम एक अपना प्रॉपर वे या बोले जो एक सटीक तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको यहाँ हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था इफ़ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा था। तो हमको बताना था देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए अब जो 2 से 5 सेकेंड में करने वाले टीचर हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवाए हैं वो देखिए। पहले देखिए यहाँ दे रखा है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा निकल गया। अब देखिए इसको 5 सेकेंड में कैसे करते हैं, तो साइन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू वाई रख दिए और कॉस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू एक्स रख दिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लेके चले तो देखिए साइन थीटा का वाई रखेंगे तो एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू कॉस थीटा क्यूब, तो कॉस का वैल्यू एक्स रखेंगे वाई इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 4। यहाँ से अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ क्यूब नहीं होगा, साइन थीटा का वैल्यू वाई रखे और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स रखे, तो ये हो गया 4y इंटू एक्स। यहाँ से देखिए x इंटू वाई कॉमन कर लिए तो बच क्या गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 4xy। तो यहाँ देखिए x और y को कैंसिल कर दिए तो डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये आंसर निकाल दिए। और देखिए सबसे खूबसूरत बात क्या था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पहला ही ऑप्शन 4 दे रखा था और यहाँ से उसने वो सर जो थे वो इसका आंसर करेक्ट 4 दिखा दिए। तो चलिए अब हम एक बात पूछते हैं कि यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 4 आया, तो अब हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये तो रेशो में आया, साइन थीटा इक्वल बटे कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये रेशियो में है तो हम साइन थीटा को मान सकते हैं y इंटू के, क्योंकि रेशियो हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कोफिशिएंट आएगा कांस्टेंट वैल्यू, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को रखे और y cos थीटा को लिख लिए x इंटू के। अब इस इक्वेशन में रख के देखिए तो यहाँ रखेंगे साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा y इंटू के क्यूब, वाई क्यूब इंटू के क्यूब हो जाएगा, प्लस cos थीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा y इंटू एक्स क्यूब इंटू के क्यूब, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो 4 तो ऑलरेडी है, साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे y इंटू के, इसी तरीक़ा से cos थीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा x इंटू के। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए एक्स वाई इंटू के क्यूब कॉमन कर लिए, क्योंकि इसमें के क्यूब भी है, x इंटू वाई भी है, x इंटू वाई भी है, तो यहाँ से निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से क्यूब हटा तो के बच गया। अब देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 बचा, ये बच गया। तो अब बताइए इस के का वैल्यू हम कहाँ से लाएं, जो
इसमें तो कहीं के लगा हुआ नहीं है, जो हमसे पूछा है क्वेश्चन उसमें कहीं के दिख रहा है, लेकिन ये के तो आ गया। तो इस के का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करें, जो डायरेक्ट हम 4 आंसर दे दिए। तो अब बताइए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और उसने 5 सेकेंड में जो सॉल्व करवाते हैं उसने करवा दिया है कि इसका आंसर 4 होगा। तो हम इनसे पूछते हैं कि इस के का वैल्यू आप कहाँ से फाइंड आउट करिएगा। चलिए इसका हम अब प्रॉपर वे बताते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का, कि किस तरीका से इस के का वैल्यू हम फाइंड आउट करें और करेक्ट आंसर क्या होगा वो निकालें। अब देखिए, बहुत सारे कुछ अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब पे हम देख रहे थे वीडियो, ये क्वेश्चन प्रॉपर, तो हमको लगा कि डिस्कस करना चाहिए, तो यहाँ हम डिस्कस कर दिए। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दे रखा है। अब देखिए, यहाँ इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लिए, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। यहाँ से इस इक्वेशन से ये फाइंड हो जाएगा कि नहीं, हो गया। अब देखिए, इसको एक्स इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये निकल के आया। अब देखिए, एक्स साइन क्यूब थीटा को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए पहले। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस ये चीज़ आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, एक्स साइन थीटा का वैल्यू यहाँ वाई कॉस थीटा निकला, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकल गया। अब देखिए, यहाँ से वाई कॉस थीटा यहाँ भी दिख रहा है और वाई कॉस थीटा हमको यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ से हम वाई कॉस थीटा कॉमन कर लिए, वाई कॉस थीटा कॉमन किए तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से एक वाई और एक कॉस थीटा कॉमन निकल गया, तो ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया। अब देखिए, वाई कॉस थीटा से हम क्या किए, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एक आइडेंटिटी है, आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम जो होता है वो एक होता है। तो यहाँ से क्या बचा, वाई, केवल वाई में 1 से गुना करेंगे तो वाई बराबर क्या बचा, 4 साइन थीटा। यहाँ से देखिए, वाई का वैल्यू हमको निकल गया 4 साइन थीटा निकल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ देखिए, एक्स का वैल्यू कैसे निकाले, तो इस इक्वेशन में वाई का वैल्यू रखिए, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना निकला है, 4 साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा बराबर 4, वाई का वैल्यू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, 4 कॉस थीटा निकल गया, एक्स का वैल्यू 4 कॉस थीटा निकल गया और वाई का वैल्यू 4 साइन थीटा निकल गया। अब यहाँ हम इसको हटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब क्या था, हमको निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको फाइंड आउट करना था। हमारे पास दोनों वैल्यू उपलब्ध हैं, एक्स का वैल्यू उपलब्ध है और वाई का भी वैल्यू उपलब्ध है। तो देखिए, एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस
16 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 16 हम कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 16 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 16 निकल के आएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हर एक क्वेश्चन को चाहते हैं कि 5 सेकेंड में उड़ जाए, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, तो ऐसा थोड़ा ही होता है कि कोई क्वेश्चन हो और वो 5 सेकेंड में ही बन जाए। हमारे पास जो देखिए एसएससी जो भी आपको टाइम पीरियड देता है वो मान के चलता है कि आपके पास 30 सेकेंड है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई क्वेश्चन 5 सेकेंड में नहीं बनता है, बनता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा भी नहीं है। बेसिकली ऐसा हुआ क्यों उनका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये के क्यों आ रहा था कांस्टेंट बराबर 4, ये क्यों आ रहा था, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। अब देखिए जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप एक बार गौर से देखिए, उस क्वेश्चन को प्रॉपर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, तो आप पाएंगे कि यहाँ जो मैक्सिमम डिग्री है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ जो है ईस्ट साइड जो है मैक्सिमम डिग्री 3 है और इस साइड जो है मैक्सिमम डिग्री 2 है इक्वेशन का। इस साइड मैक्सिमम डिग्री 3 है और इस साइड मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो होगा क्या कि देखिए 1 डिग्री से तो बच कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल में है, कॉमन आके आप सोल्व कीजिएगा, लेकिन फिर भी एक आपके पास बच जाएगा, इसीलिए 1 डिग्री बच जाएगा, इसीलिए ये कांस्टेंट के जो था वो बच रहा था। ये जो सर जो बता रहे थे 5 सेकेंड वाला जो हम पहले बताए कि ये 5 सेकेंड वाला ऑप्शन, वो देखिए तभी अप्लाई होगा जब आपका इक्वेशन में डिग्री सेम हो, डिग्री इक्वल टू डिग्री सेम हो, तभी आपका वो जो 5 सेकेंड वाला मेथड है, जैसे आया था कि साइन थीटा, यहाँ से देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स, यदि ये डिग्री और ये डिग्री दोनों सेम होता तब देखिए के और के कैंसिल हो जाता और हम यहाँ से एक्स साइन थीटा का वैल्यू वाई रख लेते और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स रख लेते, तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाता। यदि डिग्री सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत होना ही होना है अगर 5 सेकेंड वाले मेथड से करिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम बताए वो अच्छा लगा होगा और आप इंजॉय किए होंगे। तो चलिए इसी तरीक़ा से नए नए क्वेश्चंस और एक अच्छा तरीका हम यहाँ आपको डिस्कस करवाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीका के क्वेश्चंस के साथ।